आओ बच्चों, आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं। नीट में आता है जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, कैसे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, यही आपको यहाँ पे बताना है। ये है पॉलन ग्रेन। बेटा इस पॉलन ग्रेन को हम लोग अगर बातें करें तो हिंदी में इसको हम लोग कहते क्या है, पराग कण कहते हैं। पराग कण कहते हैं। तो पराग से बात याद आती है, एक कवि ने बोला था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास एहकाल, अली कली ही सो बध्यो ताकि कौन हवाल। ऐसे यहाँ पे बोला गया था। तो परागकण की बात करते हैं। तो परागकण क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको बता रहे हैं। जरा सोचिएगा, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है किससे, एक पॉलन मदर सेल होती है। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये होती क्या प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर को हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको पीएमसी भी कहते हैं। यहां पे आएगा थ्रू मियोसिस। क्या आएगा, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस हमारे पास आ गई है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बन गया है पॉलन ग्रेन इससे। तो बेटा एक अगर हम पीएमसी लेते हैं तो यहां से 4 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और जिस प्रोसेस के थ्रू पैदा होता है उसका नाम होता है मियोसिस और इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये होता है पॉलन ग्रेन की बात कर देते हैं। जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो गया है तो हम लोग यहां से बातें करते हैं पॉलन ग्रेन की। रिलीज होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, उसके लिए हमारे पास एक टर्म आता है शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे शेडिंग होता है। शेडिंग मतलब होता है शेड डाउन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज होना। तो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है यही देखना है, आगे आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसमें बेटा यहाँ से 4 लेयर्स होती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट वाली क्या थी, टेप्टम। तो ये टेप्टम लेयर हमारे पास थी और यहाँ पे मिडिल लेयर हुआ करती थी, ये है एंडोथीसियम और ये क्या है, एपिडर्मिस थी। ये सभी लेयर के बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर जो है ये यहाँ से बाहर निकलता है। ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा इसी के लिए हम लोग बोलते क्या है, शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे होगा यहां से देखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन का फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं, नाम लिखेंगे यहाँ पे ACPGS। क्या नाम आता है, ACPGS। एक को लिखेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 13, 2, 3, 4, 5, 13, ACPGS। A फॉर होता है एंजियोस्पर्म, C फॉर साइकस, P फॉर पाइनस, G फॉर नीटम, S फॉर सिलेजनेला। A फॉर क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। C से क्या मिलेगा हमको, साइकस। P से क्या मिलेगा, पाइनस। G से क्या मिलता है, नीटम। और S से क्या मिलेगा, सेलाजिनेला। इन प्लांट्स में यहाँ पे पॉलन ग्रेन इतनी सेल स्टेज पे बाहर आता है। तो
तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपको कुछ और बात बता रही है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पे जब आप जाएंगे तो वहां पे शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन लिखा गया है, एंजियोस्पर्म के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है हम आपको बताते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में ये लिखा गया है कि एंजियोस्पर्म की 60% फैमिली ऐसी होती हैं, 60% फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म इन विच पॉलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल स्टेज। तो बेटा 60% फैमिली जो है किसकी, एंजियोस्पर्म की, ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो प्लांट हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, मैंगो है, नीम है, महुआ है जिसे आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे निकलता है पॉलन ग्रेन, 2 सेल स्टेज पे निकलता है। अदर में क्या होता है, रिमेनिंग में 3 सेल स्टेज पे निकलेगा। कैसे निकलता है कि जब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन, तो बेटा इसी के अंदर माइटोसिस होती है और इसकी एक सेल डिवाइड कर जाती है, माइटोसिस से तो टोटल 3 हो जाती है। कैसे, अभी आपको दिखा रहे हैं। 2 सेल स्टेज यहाँ पे एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। एक सेल का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल का नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल कहते हैं। तो यहां से आपके पास एक आया वेजिटेटिव सेल और दूसरी आई जनरेटिव सेल। ये बेटा लार्जर होती है और ये कैसी होती है, स्मॉलर होती है। तो वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है और जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉलर होती है। ये क्या करती है, एक बार पूछा आपसे, प्रोवाइड नरिशमेंट। इसने क्या दिया आपको, नरिशमेंट दिया हुआ है। किसको दिया है, टू जनरेटिव सेल। नरिशमेंट दिया, किसको दिया, जनरेटिव सेल को दे दिया है। और जनरेटिव सेल क्या है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये बात हमारे पास यहाँ पे पॉलन ग्रेन से रिलेटेड आ गई, जिसमें 2 सेल मिलेगी, वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव मिलती है। वेजिटेटिव एक लार्जर होती जो कि क्या करती, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इसको, और ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट्स करती रहती है। अब यहाँ पे काम ये होता है कि शेडिंग होने से पहले अगर ये जनरेटिव माइटोसिस से डिवाइड कर जाती है तो उस समय हमारे पास 3 सेल आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है इन दोनों सेल स्टेज पर। अब ये दोनों सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो बेटा ये जनरेटिव सेल जाएगी डिवाइड करने के लिए। तो एक लाइन नीचे लिखते हैं, व्हेन पॉलन ग्रेन रीच्ड ऑन द स्टिग्मा। जरा सोचिएगा यहाँ ध्यान से, ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया था, क्या, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। क्या बनती है ये, स्टिग्मा बनती है। अगर हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को ले आते हैं तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हम लोग यहाँ पे देख ले पहले, फिर हम पॉलन ग्रेन को बाहर निकालते हैं। तो जरा सोचिएगा, यहाँ पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे एक का नाम होता है एक्साइन और दूसरे का नाम होता है इंटाइन। 2 लेयर होती हैं, एक का नाम एक्साइन हो गया और दूसरे का नाम इंटाइन होता है। एक्साइन जो है ये आउटर होती है, इंटाइन जो है वो कैसी होती है, इनर होती है। एक्साइन बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनेगी, स्पोरोपोलिन की। इंटाइन किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है एंड पेक्टिन की बनती है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्साइन और इंटाइन की बात आ गई है। देखो स्पोरोपोलिन एक तरीके से बहुत रजिस्टिव मटेरियल्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, यहाँ पे बता दे, स्पोरोपोलिन इज मोस्ट रजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन वर्ल्ड
यहाँ पे कैसा मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक होता है। इंटाइन लेयर क्या करती है, तो ये जो होती है इसकी वजह से कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। और इंटाइन लेयर क्या करती है, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। क्या बनाती है ये, पॉलन ट्यूब के बारे में काम करते हैं। अभी हम लोग बातें करेंगे पॉलन ट्यूब के बारे में। यहाँ पे तो आउटर लेयर हो गई और इनर लेयर हो गई यहाँ पे। अब जरा सोचिए, स्पोरोपोलिन के बारे में आपको बाद में बताएंगे। इसकी वजह से पॉलन गेन हमारा रजिस्टिव रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलन गेन को आगे ले चलते हैं। अब जब पॉलन गेन यहाँ स्टिग्मा पर आता है तो यही बात आपको मैंने बताई थी, लिखेंगे व्हेन पॉलन गेन रीच्ड ऑन स्टिग्मा। जब पॉलन गेन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो इसकी जनरेटिव सेल बेटा, यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होती है इसी में माइटोसिस हो जाएगी। और माइटोसिस से यहाँ पर एक मेल गैमीट और दूसरा मेल गैमीट, दो मेल गैमीट होंगे। और इंटाइन लेयर इसकी जो होती है, ये इंटाइन लेयर यहाँ पे बनाती है पॉलन ट्यूब। इंटाइन लेयर यहाँ पे क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब बनाती है। तो इंटाइन लेयर बनाएगी पॉलन ट्यूब एक्साइन लेयर के जर्म पोर से। इस एक्साइन लेयर पे जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहां पे क्या होता है, वेर इट एब्सेंट, जहां ये एब्सेंट होती है उसे कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पे जर्म पोर होता है। तो आपसे पूछेगा वहां पे एक क्वेश्चन कि पॉलन ट्यूब कहां से रिलीज होती है पॉलन ग्रेन में, तो हम उसको बताते हैं इंटाइन लेयर आगे की तरफ आउट ग्रोथ करती है। जैसे हम लोगों का एकदम माउथ की बात कर लेते हैं, तो माउथ होता है, माउथ को हमने बंद कर दिया लिप्स के द्वारा। अब अगर टंग को हमें बाहर निकालना हो तो टंग हमारी कैसे निकलेगी बेटा, बाहर निकलेगी ना, ऐसे निकलेगी। तो ये टंग निकल रही है ऐसे। यहाँ पे जब हम थोड़ा सा पोर दिखाते हैं मुंह पे, तो वैसे यहाँ पे जर्म पोर की बात करें, स्पोरोपोलिन एक जगह पे एब्सेंट दिखेगी, वहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है। मींस इंटाइन लेयर आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। कभी आपको याद आएगा, आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें क्रिश के नाम से थी मूवी, तो उसमें एक आदमी था, उसकी टंग बड़ी होती थी और एक की आइसक्रीम खींच लिया उसने। अब शायद याद आ गया होगा आपको। तो वो टंग उसकी निकल रही थी। ऐसे यहाँ पे आप समझिए कॉन्सेप्ट कि इंटाइन लेयर बाहर आ रही थी। अब इंटाइन लेयर जब बाहर आ रही थी तो इसने इसके अंदर किसको ले रखा है, यहाँ पे दो मेल गैमीट को लगा रखा है। तो ये बेटा इंटाइन लेयर आगे चल करके दो मेल गैमीट को लेकर के जाती है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे थे आपको पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन गेन हमारे पास यहाँ पे दो गैमेट बना रहा है। अब आगे चलते हैं पॉलन गेन की बातों को लेकर के। पॉलन गेन बेटा क्या करता है, कुछ देखो ऐसे पॉलन गेन्स होते हैं वो बेटा एलर्जी करते हैं। क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। तो जब हम लोग पेज नंबर 7 पे आए तो उसका लास्ट पैराग्राफ वहां पे लिखा गया है कि द पॉलन गेन ऑफ सम प्लांट्स काजेस एलर्जिक फीवर या एलर्जी और ब्रोंकाइटिस। तो अब यहाँ पे वो जो ब्रोंकाइटिस करेगा, एलर्जिक फीवर करेगा, फिर वहां पे क्या होगा, नोज से क्या होता है, नेजल डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, स्नीजिंग छींक आना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में एक फीवर आता है बेटा, उस फीवर को हम लोग बोलते हैं हे फीवर कहते हैं। क्या कहेंगे, हे फीवर कहते हैं। और यहाँ पे आप इसको एलर्जिक फीवर कहेंगे। क्या नाम देंगे, एलर्जिक फीवर कहते हैं। अब यहाँ पे एलर्जिक फीवर तो हो गया है। एक प्लांट का नाम आपको बता दें, प्लांट का नाम जो होता है उसे कहते हैं कैरट ग्रास कहते हैं। प्यार से इसको पार्थेनियम कहते हैं। ये पार्थेनियम बेटा
हमारे इंडिया में आया था, कहां से आया था? वीट के साथ आया हुआ था, कंटामिनेंट की तरीके से काम किया था। तो अमेरिका से इंडिया में आया, किसके द्वारा आया था? वीट के साथ आया था। अब यहां पे क्या कर रहा है? एलर्जी कर रहा है। अब देखिएगा, ये पॉलन गेन एलर्जी कर दिया है कुछ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के अंदर कुछ कमियां होती हैं, मतलब ड्रॉबैक होता है, तो उसकी कुछ अच्छाइयां होती हैं। हमारे घर वाले कहते हैं कि किसी की अच्छाई को याद करो, उसकी अच्छाइयों को पकड़ लो, उसकी बुराइयों पर ध्यान मत दो, उसकी कमियों पर ध्यान मत दो। तो कुछ ऐसे प्लांट है जो हमको एलर्जिक फीवर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छाई क्या है कि पॉलन ग्रेन्स को जो है हम लोग बोलते हैं नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसके पास क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिएंट रिच होते हैं।